आपको बता दें, सनातन पद यात्रा जो कि दिल्ली से शुरू होगी और वृंदावन तक जाएगी। गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम इस यात्रा को आरंभ करेंगे दिल्ली के छतरपुर मंदिर से, और करीब 2 दिन बाद 9 तारीख को फरीदाबाद के एनआईटी ग्राउंड में पहुंचेंगे। और किस तरीके की यहाँ तैयारियां की गई हैं उनके जो शिष्य हैं उनके द्वारा, यहाँ बात करें हरियाणा सरकार की या पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, उन सारी चीजों पे चर्चा भी करेंगे। आपको फिलहाल ये एनआईटी ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ बराबर में आप देख सकते हैं कि अम, का मंच की तैयारी चल रही है, और कुछ जो हिंदू सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो इस काम में लगातार हर किसी को अलग अलग काम सौंपा हुआ है, और वो उन्हीं की देखरेख कर रहे हैं कि किस तरीके से पंडाल को लगाया जाएगा, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और क्या कुछ है। उन सारी चीजों पे हम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। जी। जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं संजय शर्मा। संजय शर्मा जी, किस तरीके की व्यवस्था की गई है और आप किस उससे हैं? मैं अ, अखिल भारतीय भगवान परशुराम सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय शर्मा, गांव सिकरौना, पूर्व सरपंच सिकरौना गांव से। देखा जा रहा है कि सनातन एकता, हिंदू एकता पद यात्रा का आरंभ हो रहा है दिल्ली के छतरपुर मंदिर से, और वहीं बागेश्वर धाम गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पहुंचेंगे 9 तारीख को। तो किस तरीके की व्यवस्था यहाँ की गई है? 8 तारीख को पहुंचेंगे। तो किस तरीके की व्यवस्था जो यहाँ की गई है एनआईटी के ग्राउंड में? देखो, व्यवस्थाएं आपके सामने ही हैं। रुकने के लिए टेंट टेंट हैं, खाने के लिए रसोई का प्रबंध है, टॉयलेट बाथरूम का प्रबंध है, पीने के पानी का प्रबंध है, मेडिकल फैसिलिटी है, जो भी जरूरत है वो सब का प्रबंध हो चुका है। तो करीब कितने लाख श्रद्धालु पहुंचने की यहाँ संभावना लगाई जा रही है? किस हिसाब से पांडाल की जो चौड़ाई लंबाई रखी है? देखो, कई लाख आदमियों के पहुंचने की, रुकने की यहाँ हम उम्मीद हमें है, और वो पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि ग्राउंड यहाँ छोटा पड़ने वाला है हमारा। हाँ। अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था की गई है? नहीं, पुलिस प्रशासन और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। सारे ग्राउंड को ठीक करा, एमसीएफ ने ठीक किया है। वहाँ प्रशासन के, पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं सुबह से ही। सारे अधिकारियों का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, और यात्रा में पूरा सहयोग अधिकारी सब कर रहे हैं। जैसे यात्रा आरंभ होगी दिल्ली के छतरपुर मंदिर से, तो क्या गुरुजी के साथ कुछ बाहर के भी जो संत हैं उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, संत काफी तादाद में उनके साथ रहेंगे। काफी तादाद में बाहर से जो हमारे भक्तजन हैं, जो सेवा मंडल से जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ हैं। अब ये महाराष्ट्र से हमारे साथी आए हुए हैं। ये महाराष्ट्र सेवा मंडल से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, ये भाई भी महाराष्ट्र से हैं जी, फरीदाबाद से। हाँ जी। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि बाहर से इंटरनेशनल, मतलब बाहर से भी आ रहे हैं साधु संत, और कहीं ना कहीं दिल्ली से जो अब उनके साथ जो शिष्य उनके साथ आएंगे, तो लगभग कितने की आशंका भी जताई जा रही है कि कितने लोग लगभग उनकी इस पद यात्रा में शामिल होंगे? लगभग लाख 1.5 लाख लोग वहां से पद यात्रा में शामिल होने की हमें ऐसी आशा है कि लाख 1.5 लाख लोग वहां से आएंगे, और लगभग लाख 2 लाख के आसपास यहाँ से भी फरीदाबाद से जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं एक यात्रा जो है जुड़ती चली जाएगी, और बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन तक हर अगर हर देखें तो इस हर तरीके से। स्टेप पे जहाँ जहाँ रुकने का प्रबंध है, हर जगह शरणार्थी अपने भक्तजन वहाँ रुके हुए हैं, और हर जगह से जहाँ जहाँ स्टे होता रहेगा वहां से यात्रा और मजबूत होती रहेगी और ज्यादा बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल जी। अगर बात करें तो क्या गुरुजी यहाँ पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं फरीदाबाद में? देखो, वैसे तो औपचारिक तौर पे तो आ लिए हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार फरीदाबाद में यहाँ हो रहा है इस तरीके से। जिस तरीके से आपने देखा, सनातन को जगाने की कोशिश पूरी की जा रही है, हिंदू एकता को जागृत किया जा रहा है, जोड़ने का काम किया जा रहा है, और बागेश्वर धाम इसी कोशिश में लगे रहते हैं। चाहे वो किसी भी देश में जाएं, अन्य जगह पर जाते रहते हैं। कहते हैं कि जब उनके श्रद्धालु जब उनके बागेश्वर धाम पहुंचते हैं, तो वहां भी उनको कई कई दिनों तक दर्शन नहीं हो पाते, क्योंकि गुरु जी अक्सर बाहर पद यात्रा पे होते हैं, या कभी विदेशों में कहीं ना कहीं अपने जो कथा करने के लिए जाते हैं, तो इस वजह से मिल नहीं पाते। आज एक ऐसा मौका मिला है हरियाणा के फरीदाबाद वासियों को, जहां
गुरुजी 8 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे एनआईटी के ग्राउंड में, और लाखों की तादाद में भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आप देख सकते हैं किस तरीके के जो है इंतजाम किए गए हैं। ऊपर पांडाल है, करीब 4 लाख स्क्वायर फीट में बताया जा रहा है कि 4 लाख स्क्वायर फीट में ये पांडाल लगाया गया है, और करीब 1-1.5 लाख श्रद्धालु उनके साथ आएंगे, उनके शिष्य जो हैं। और यहाँ की जो जनता है, करीब 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ भी इकट्ठे होने की संभावना है। तो करीब आंकड़ा 2 से 3 लाख का है। तो पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर बात करें तो खाने पीने का इंतजाम, भंडार यहाँ पर चालू रहेगा। भंडारे के साथ साथ में यहाँ शौचालय की सुविधा रहेगी, महिलाओं के लिए भी पुरुषों के लिए भी। बाकी जो उनके साथ आएंगे गुरुजी के साथ, तो उनके लिए नहाने धोने की भी विशेष व्यवस्था की गई है। और जब गुरुजी यहाँ आएंगे तो उनके वो यहाँ आएंगे जब 6 से 8 बजे का जो टाइम हमें बताया है, 6 से 8 बजे आने के बाद वो रात को यहाँ रुकेंगे, और रुकने के बाद अगले दिन वो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और करीब 16 तारीख को यह यात्रा वृंदावन जाकर के समाप्त होगी। लगातार हिंदू एकता को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जितने भी सनातनी भाई खबर को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ताकि फरीदाबाद ही नहीं, बिल जो कि आसपास के गांव हैं, या जितनी भी दूर तक जो लोग हमारी खबर को देख रहे हैं, वो कोशिश करें कि इस पद यात्रा में शामिल हों, और अपनी हिंदू एकता की ताकत को दिखा सकें कि क्या वास्तव में हिंदू एकता में ताकत है। आज जो हिंदू बिखरा हुआ है, सिर्फ उसी की वजह से गुरु जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस पद यात्रा को जगह जगह जा करके करना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी विडंबना है कि गुरु जी की इस पद यात्रा में अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो बहुत ही एक, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय है। क्योंकि आज गुरु जी ही स्वयं आपके गढ़ में आकर, आपके फरीदाबाद में आकर आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने का काम करें। ऐसी ही जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नेशनल 24 न्यूज। अजय कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।